हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स डीडीयू से बीएड कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 में हैं, तो आप सभी का पेपर 1 है। पेपर 1 का कोड है EDU BED 110 एंड सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो बाइलिंगुअल होगा, तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही छात्रों के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। और ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये वीडियो आएगी। और ये जो वीडियो है ये आपका होगा पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, और इसमें हम इम्पॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। MCQ भी होंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और इस वीडियो में रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और वहाँ पर लगभग इस समय फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस समय लगभग 2400 से ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। और 4 to 7 ग्रुप ओपन रहता है और शाम के टाइम पर उस टाइम पर आप किसी भी टाइम क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी टाइम ग्रुप बंद रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर आप अभी डेफिनेटली जो बीएड कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे कॉम्पिटिटर हैं, तो उस टाइम का यूटिलाइज़ करिए। ग्रुप में मॉडरेटर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं जो भी फ्यूचर में ये वीडियोस देख रहे हैं, और मैं भी हूँ वहाँ पे फ्री टाइम में मैं भी आपको क्वेरीज का आंसर करती हूँ। ठीक है, तो एक होलिस्टिक ग्रुप है, वहाँ पे सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फ्री ग्रुप है। ठीक है, तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। काफ़ी सारे फाइल सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताए हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके मिड टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पे आप कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं, तो वीडियो में आपको डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स फीचर का आपको टैब मिलेगा, वहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, सुपर चैट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से। तो स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन अ मोनार्की। ठीक है, एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोनार्की की बात की गई है। तो जो मोनार्की है, जो एक तंत्र शासन है, उसमें क्या होता है कि उसमें चाइल्ड सेंटर नहीं होता है। ठीक है, बच्चा केंद्र में नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, शिक्षक केंद्र में होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, टीचर सेंटर्ड होगा। ठीक है, वहीं अगर डेमोक्रेटिक वे की बात की जाए तो उस टीचिंग में आपका जो बच्चा केंद्र में होगा, शिक्षक केंद्र में नहीं होगा, बच्चा केंद्र होगा, बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 वो आपका सही होगा। टीचर सेंटर होता है मोनार्की में। अगर डेमोक्रेसी की बात होती है तो वो चाइल्ड सेंटर होता है, बालक प्रधान होता है, जिसमें हम बालक को कैसे पढ़ाना है, बालक का क्या इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक की बात होगी, शिक्षक की सेंटर है, और शिक्षक जिस हिसाब से पढ़ाएगा उसी हिसाब से बच्चा उस हिसाब से पढ़ेगा। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर डेवलप्ड मैच्योर पर्सनालिटी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ लेस डेवलप्ड पर्सनालिटी एंड अरेंज फॉर फ्यूचर एजुकेशन ऑफ लेस डेवलप्ड पर्सनालिटी टू गेट डेवलप्ड पर्सनालिटी। ये कथन किसका है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस कथन से लिए गए हैं, तो इसलिए जो वीडियो सीरीज़ आएगी इसमें इंपॉर्टेंट कथन के क्वेश्चंस, कोर्ट के क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो इंपॉर्टेंट है और जिनके बेहतरीन चांसेस हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। कोर्ट पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ उसको सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। जैसे अगर ये कोट है, अगर आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में अगर आप किसी कोट का जिक्र करते हैं तो आपका जो मिड टर्म है वो डेफिनेटली नंबर अच्छा मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात की गई है कि भाई अधिक विकसित व्यक्तित्व है वो कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। ठीक है, कम विकसित व्यक्तित्व की भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्ति प्राप्त कराने की व्यवस्था करता है। ये कथन किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो 4 है मॉरिसन है, ये SC मॉरिसन का ये कोट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ टीचर प्रोसेस द टीचर एक्ट्स ओनली एज अ गाइड एंड इम्फेसाइजेज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, किस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि ऐसा किस टाइप
किस टाइप की टीचिंग एजुकेशन में होता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो टीचिंग होती है, अभी हमने बात की मोनार्की की बात की जिसमें टीचर सेंटर में रहता है, शिक्षक से केंद्र में रहता है। डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा केंद्र में रहता है। जब डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम की बात होती है जिसमें एक बच्चा केंद्र में रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस सिचुएशन में शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है और वह स्व अनुशासन पे बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और ये स्टेटमेंट किसने कहा है, ये स्टेटमेंट गेज ने बोला है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल्स, ज्ञान या कौशल प्रदान करना। दूसरा है टू इंस्ट्रक्ट, अनुदेश या उपदेश देना। तीसरा है टू इन्फ्लुएंस और इंस्पायर, प्रभावित या प्रेरित करना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर बात की जाए तो एजुकेशन का मीनिंग ये सभी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक किताब की बात की गई है। देखिए, किताब एक अपना जो भी नोटबुक आप बना रहे हैं, नोटबुक के पीछे या कहीं भी एक छोटी सी बुक, ऐसे एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए 10 रुपए की, कि जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अलग से आप इस तरह से खुद का बनाएंगे तो आपका खुद का नोट तैयार होगा। जैसे बहुत सारी किताबें, मैं क्विज़ भी बनाती रहती हूँ, मॉडरेटर क्विज़ बनाते हैं कि जॉन डेवी ने स्कूल एंड सोसाइटी नाम की बुक लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम की बुक बात उन्होंने की, सिगमंड फ्रूड ने बात की। ठीक है, उसके बाद द रिपब्लिक करके बुक है प्लेटो की, एमिल नाम की बुक रूसो ने लिखी है। तो इस तरह की जो किताबें हैं, पहले ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं याद होती थी। जब मैंने इनका नोट बनाना शुरू किया, क्विज़ बनाना शुरू किया, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से बोल के, लिख के, पढ़ के, सुनना, हर तरह से शुरू किया तो मुझे ये चीज़ें याद होने लगी। तो किताबें याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। कोट तो थोड़ा मुश्किल अभी भी होता है मुझे भी याद करना, ठीक है, तो बट बेसिक यही मेथड है। ठीक है, तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक एजुकेशनल इमेजिनेशन। ठीक है, ये एजुकेशनल इमेजिनेशन बुक किसने लिखी है और किस सन में लिखी है, ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 1985 में, 1985 में लिखी गई है। और इस बुक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर 2 इलियट इस्नर। ये बुक इलियट इस्नर जी ने लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतिम कसौटी परिणाम है, यह कथन किसने कहा है। द फाइनल क्राइटेरियन ऑफ टीचिंग इज़ द रिजल्ट। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये भी एक कथन है और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। मर्सेल ने ये बात कही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विचारोत्पादक शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया है। मायूटिक थियरी ऑफ टीचिंग किसने दिया है। ठीक है, तो ये थियरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी थियरी ऑफ टीचिंग है बट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया मायूटिक थियरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचारोत्पादक शिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये थियरी आपकी दी गई है, सुकरात जी ने दी है। इस थियरी में क्या होता है कि जैसे बच्चों से आपको आंसर निकलवाना है तो आप क्वेश्चन के थ्रू उस आंसर को निकलवाते हैं। आप क्वेश्चन आंसर मेथड का इसमें यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक बात है। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, वीडियो पॉज करना पड़ा। तो मायोटिक थ्योरी में मैंने क्या बताया कि इसके सही आंसर है सुकरात ने विचारोत्पादक शिक्षण का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बात की थी कि बच्चों को टीचिंग कैसे करानी है, क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करके टीचिंग करानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 8 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो शब्द है कम्युनिस्ट। ठीक है, और किससे लिया गया है, तो यहाँ पे ग्रीक है, यूनानी है, अंग्रेजी है, लैटिन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है, लैटिन है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से कम्युनिकेशन लिया गया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट का यहाँ पे अर्थ दिया गया है कॉमन या सामान्य। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में कई बार पूछे गए हैं। जैसे एडुकेयर है, एजुकेशन किस शब्द से लिया गया, एडुकेयर से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है कि इस तरह के जहाँ भी कुछ ऐसा टॉपिक आता है जैसे शिक्षा किस शब्द से लिया गया है, हिंदी में भी। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, कम्युनिकेशन बैरियर और कम्युनिकेशन की जो साइकिल है जिसमें आपका इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द प्रोसेस इन विच साइंस और सिम्बल्स आर यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे संकेतों और प्रतीकों की बात हो रही है, तो ये किस में किया जाता है? ये आपका पहला जो ऑप्शन है इनकोडिंग में किया जाता है। डिकोडिंग में तो फिर उसको संकेतों से फिर शब्दों में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। इनकोडिंग में क्या होता है, जो कुछ भी आप कहना है उसको आप इनकोड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है इनकोडिंग, यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में क्या क्या शामिल है, ठीक है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन हर्बर्ट 5 स्टेप सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा हर्बर्ट का जो मॉडल है वो प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टेप सिस्टम में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर जो 6 है वो सबसे सभी स्टेजेस हैं यहाँ पे। जो ये 5 स्टेजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, पहला स्टेज है प्रस्तावना व तैयारी, दूसरा स्टेज है आपका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्टेज है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना एवं संबंध, चौथा स्टेप है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, पांचवा है एप्लीकेशन, प्रयोग तथा अभ्यास। तो इसमें क्या है कि इससे बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि जो हर्बर्ट का 5 स्टेप सिस्टम है उसको आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन लेकर के आपको इनको बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। उसके बाद बाकी वीडियो को ऐसे 10 क्वेश्चंस के फॉर्म में छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि लंबे वीडियो देखना बहुत बोरिंग भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसी तरह के MCQ क्वेश्चंस आपको आएंगे और बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन जैसे भाई मोनार्की मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ में मैंने डेमोक्रेटिक का एक अलग क्वेश्चन बना दी थी। तो कई बार मेरे कंटेंट में आपको ऐसा मिलेगा कि एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बात है, इससे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत इनरिचिंग होता है। आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरे ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, जो क्विज़ बनाते हैं, उनका फीडबैक ये रहता है कि मैम क्विज़ बनाते बनाते चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो ही आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं तो फिर ऐसे आप बुक रीड करती रहिए, थियरी रीड करते रहिए, चीज़ें याद नहीं होंगी, वो भूल जाएंगी। तो नोट मेकिंग एक हैबिट है। बहुत सारे टिप्स की भी मेरी वीडियो है, टिप्स फॉर एग्ज़ाम करके, अगर उसको आपने नहीं देखी उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें। साथ में मैंने ये बताया है कि भाई आप कैसे नोट बना सकते हैं, एग्जामिनेशंस में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में डाल दे रही हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और साथ में ऐसे सेमेस्टर 3 के भी वीडियोस जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं इसमें डाल दूँगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, सुपर थैंक्स का यूज़ करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए मुझे और शेयर सबसे ज़्यादा करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सेल्फ स्टडी करते रहिए।